हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की एक ब्यूटीफुल सी पोएम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। जिसका क्या मतलब है, ये जो आइल लेक है ये कहाँ पर है, इनिसफ्री में है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है और पोएट जो है अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि किस तरह से वो नेचर के बीच में रहना चाहते हैं। जो विलियम बटलर यीस्ट थे वो हमेशा नेचुरल ब्यूटी के बारे में ही लिखते थे और इस पोएम में बताया गया है कि पोएट एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं जिससे उनका मन जो है हट गया है। और इस पोएम में वो उसके बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से नेचर के बीच रहना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। यहाँ पर पोएट कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ। वो कहते हैं कि मैं उठूँगा और जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री नाम की जो जगह है जहाँ पर आइल लेक है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। वो कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, क्या बना हुआ है, वहाँ पर एक कैबिन यानी कि कमरा बना हुआ है ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स मेड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी डंडियाँ। तो वो कहते हैं कि वो जो कमरा है, जो कैबिन है, वो क्ले का, मिट्टी का बना हुआ है और टेढ़ी मेढ़ी डंडियों का बना हुआ है। 9 beans row will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। देखिए, अब वो वहाँ पर कहते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पर जो सेम की फली हैं उनकी कितनी पंक्तियाँ हैं? 9। वो कहते हैं कि 9 बीन रोज़, वहाँ पर सेम की फलियों की 9 पंक्तियाँ हैं, वो मुझे वहाँ पर मिलेंगी। ए हाइव फॉर द हनी बी, और क्या मिलेगा मुझे वहाँ पर? एक मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर मिलेंगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड। लाउड ग्लैड का मतलब है बहुत तेज आवाज़ जो मधुमक्खियाँ करती हैं। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा। लीव अलोन, मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा और जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी जो तेज़ आवाज़ होती है भिनभिनाहट की, उसको सुनूँगा। एक बार इन्हीं लाइन्स का मीनिंग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं उठूँगा और जाऊँगा। कहाँ पर जाऊँगा? इनिसफ्री। इनिसफ्री नाम की जगह पर जाऊँगा। और पोएट बताते हैं कि वहाँ पर एक छोटा कमरा बना हुआ है जो मिट्टी से और टेढ़ी मेढ़ी डंडियों से बना हुआ है। अब वो आगे कहते हैं कि वहाँ पर सेम की फलियों की 9 पंक्तियाँ भी हैं। मैं वहाँ पर रहूँगा। वहाँ पर मुझे और क्या मिलेगा? वहाँ पे मुझे मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा और मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा और मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनता रहूँगा। ये सारी बातें बताई गई हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब वो वहाँ क्या कहते हैं? पीस मीन्स क्या होता है? शांति। वो कहते हैं कि वहाँ पर मुझे क्या मिलेगी? और वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग स्लो मतलब नीचे गिरना, धीरे गिरना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द, वो कहते हैं कि वो जो शांति है वो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे गिरती है। और कैसे गिरती है, कहाँ से गिरती है, वो ये बताना चाह रहे हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स। वेल्स मीन्स होता है पर्दा। ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट का मतलब यहाँ पर प्ले से नहीं है, जो एक गेम है उससे नहीं है। क्रिकेट का मतलब है यहाँ पर झींगुर। तो वो कहते हैं कि जो शांति है वो कहाँ से गिरेगी? वो गिरेगी मॉर्निंग से, यानी कि सुबह के पर्दे से वो शांति नीचे वहाँ पर गिरती है। और किसकी आवाज़ आती है? वहाँ पर झींगुर के गुनगुनाने की, गाने की आवाज़ आती है। देयर मिडनाइट। मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स क्या होता है? एक चमक। एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। लिनेट एक बर्ड होती है
तो देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देयर मिड्सनाइट, वहाँ की जो रात है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत आकर्षक हैं। ऑल अ ग्लिमर मतलब जो रात होती है वहाँ पर एक हल्की सी रोशनी आती है जो चमक होती है। एंड मून, और जो दोपहर है वो कैसी है, ए पर्पल ग्लो, वो बैंगनी चमक जैसी है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और वो वहाँ की जो शाम है, इवनिंग है, वो किससे भरी हुई है, वो भरी हुई है लिनेट पक्षी के सुंदर पंखों से। पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से उन्हें शांति मिलती है। वो कहते हैं कि वहाँ पर मुझे शांति कैसे मिलेगी, वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी, वहाँ पर जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। और कैसे आती है, वो सुबह के पर्दे से नीचे गिरती है, और वहाँ पर झिंगुर के गाने की आवाज़ भी आती है। और जब आधी रात होती है तो बहुत आकर्षित होती है वो, वहाँ पर हल्का हल्का प्रकाश होता है, वहाँ हल्की रोशनी होती है। और दोपहर जो है एक बैंगनी चमक जैसी होती है। और जो शाम होती है वो लिनेट पक्षी के जो सुंदर पंख हैं उनसे भर जाती है, यानी कि शाम के समय वहाँ पर लिनेट पक्षी दिखाई देते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। पोएट कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, वो कहते हैं कि मैं अब क्या करूँगा, मैं उठूँगा और अब मैं जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, वो कहते हैं कि हमेशा के लिए, जो दिन है और रात है, हमेशा के लिए जाऊँगा मैं। हमेशा क्या होता है वहाँ पर, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर, वो कहते हैं कि मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा वहाँ पर, मैं किनारे, शोर मीन्स होता है किनारा, शोर किनारे पर खड़ा होकर मैं जो झील की वाटर लैपिंग की आवाज़ है, झील में होने वाली आवाज़ है, धीरे धीरे से जो आवाज़ होती है, मैं उसको वहाँ पर सुनूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। देखिए अब वो क्या कहते हैं कि मैं सड़क पर, जब मैं सड़क पर, ये जो ग्रे कलर की सड़क है, पेवमेंट ग्रे बताया कि यानी कि जो ग्रे रंग की सड़क है, जब मैं इस सड़क पर खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं इस सड़क पर खड़ा होता हूँ तो क्या होता है, आई हियर इट, इट का मतलब है जो ये साउंड ऊपर बताई हैं, तो कहते हैं कि आई हियर इट, तो मैं इन्हें सुनता हूँ। कैसे सुनता हूँ, इन द डीप हार्ट्स कोर, मतलब अपने मन की गहराई से, अपने मन की गहराई में इन आवाज़ों को सुनता हूँ, यानी कि महसूस करता हूँ ये सारी आवाज़ें। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि अब मैं उठूँगा और जाऊँगा और मैं ऑलवेज़, हमेशा के लिए क्या करूँगा, मैं खड़ा होकर, मतलब वो जो किनारा है, लेक का जो किनारा है, उस पर खड़ा होकर लेक का जो वाटर है, वाटर लैपिंग होती है, उसको धीरे धीरे आने वाली आवाज़ को, उस लेक के साउंड को मैं सुनूंगा। और वो क्या कहता है आगे, वो कहता है कि जब मैं सड़क पर खड़ा हो जाता हूँ, ये जो ग्रे कलर का पेमेंट है, फुटपाथ है, जब मैं इस पर खड़ा हो जाता हूँ तो मैं ये सब आवाज़ें सुनता हूँ, अपने मन की गहराई में मैं इन आवाज़ों को सुनता हूँ। एक बार तीनों पैराग्राफ को देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर एक कैबिन है और मिट्टी और टेढ़ी मेढ़ी डंडियों से बना हुआ है वो कैबिन। वहाँ पर बीन की 9 रोज़ हैं, 9 लाइनें हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा और इन सबको फील करूँगा। ये जो ये जो मधुमक्खियों की आवाज़ है, इसको मैं अकेला रहकर वहाँ सुनूँगा। सेकंड पैराग्राफ में वो कहते हैं कि वहाँ पर शांति होती है। और शांति कहाँ से आती है, सुबह के पर्दे से शांति धीरे धीरे आती है। और वहाँ पर जो झिंगुर हैं वो गुनगुनाते हैं,
जो आधी रात होती है जब, तो वहाँ पर जो रात का प्रकाश होता है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। और जब दोपहर होती है तो वो पर्पल ग्लो देती है, यानी कि बैंगनी चमक देती है। अब आगे वो कहते हैं कि जब इवनिंग होती है तो वहाँ लिनेट पक्षी दिखाई देते हैं और जो पूरी इवनिंग है वो उनके पंखों से भर जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि मैं अब उठूँगा और जाऊँगा, हमेशा के लिए दिन रात में क्या सुनता रहूँगा। वो कहते हैं कि मैं वाटर लैपिंग की आवाज़ को सुनूँगा जो लेक में सुनाई देती है, उसकी धीरे धीरे से बहने वाली आवाज़ को किनारे पर खड़े होकर सुनूँगा। अब वो आगे कहते हैं कि जब कभी मैं रोडवे पर यानी कि सड़क पर इस ग्रे रंग के फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ तो मैं इन सब आवाज़ों को महसूस करता हूँ। और कहाँ पर महसूस करता हूँ? अपने मन की गहराई में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पोएम भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।